नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है शिक्षा विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर और योगा टीचर की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो इस साल 2026 की ये नई भर्ती है जो कि शिक्षा विभाग में एक तो प्राइमरी टीचर की भर्ती है, साथ ही साथ योगा टीचर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। और गाइस, इस भर्ती के आवेदन जो हैं शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 30 मई 2026 आवेदन करने की लास्ट डेट है इस भर्ती की। तो ध्यान रखिएगा, 30 मई से पहले आज ही फटाफट से आवेदन कीजिएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने, सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम यहां पर नहीं होने वाला है। और इस भर्ती के लिए योग्यता केवल 12वीं कक्षा पास रखी गई है। मात्र 12th पास के लिए भर्ती है। अगर आप गाइस 12th पास यानी कि 12वीं कक्षा पास हो चुके हैं तो आप सभी के लिए एक शानदार भर्ती है। ये जो भर्ती है शिक्षा विभाग की भर्ती है और यहां पर 17 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया से। आपने ठीक सुना, इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो शानदार भर्ती है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 मई तक आपको आवेदन करना होगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है इस भर्ती के लिए, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, मतलब तैयारी कैसे करनी है और आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक करने हैं। और सबसे जरूरी बात, आप में से कई कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं सरकारी भर्तियों के लिए, लेकिन दस्तावेजों के कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको गलती नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती के लिए और किसी भी सरकारी भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो लिस्ट हमारे पास है, एक एक करके आपको पूरी जानकारी देंगे। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है, वो भी रियल जानकारी के साथ। ठीक है, तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आपको रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आकर के आप 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं सबसे पहले और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है नोटिफिकेशन के साथ में, तो चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, प्राइमरी टीचरों की भर्ती आ चुकी है, निकाली गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE की तरफ से। ठीक है, यहां पर कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं और कौन कौन आवेदन कर सकता है, सारी जानकारी है। सबसे पहले प्राइमरी टीचरों के पद हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर के पद हैं और योगा टीचर के पद भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं। तो मल्टीपल जॉब यहां पर है। आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं। गाइस, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सैलरी के बारे में आपको बता दें तो सैलरी एज पर रूल्स काफी शानदार आपको मिल जाएगी। तो सैलरी की पूरी जानकारी भी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो कम से कम 17 साल की एज है और मैक्सिमम 35 साल की एज, यानी कि 17 से 35 साल तक के, ठीक है, सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज है 17 से 35 तो आवेदन कीजिएगा और रिजर्व कैंडिडेट्स ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल्स। ठीक है,
एप्लीकेशन फीस जो है आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, और SC ST के लिए मात्र 400 है। ठीक है, तो यहां पर जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, SC ST के लिए 400 रुपए। ठीक है, 500 और 400 यहां पर फीस है जिसका पे आपको ऑनलाइन करना होगा। बाकी फीस की अधिक जानकारी और पे करने से पहले आप नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि फाइनली यहां पर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि गाइस मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्राइमरी टीचरों की इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती है। केवल आपका यहां पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी कि कोई परीक्षा नहीं होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। बिना इंटरव्यू, बिना परीक्षा के केवल मेरिट के आधार पर यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, जिसने अच्छे से फॉर्म भरा होगा, उसको यहाँ पर ही जॉब मिल सकती है। ठीक है, बाकी दस्तावेजों की आपकी जांच की जाएगी। आवेदन करने से पहले गाइस अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड किया जाएगा, ओरिजिनल को और आपके फॉर्म को, और फोटो को भी आपको सबमिट करनी होगी। ओरिजिनल केवल आपको वेरीफाई के लिए दिखाना होगा, बाकी अपने पास रखने। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या है, तो केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। मात्र 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो गाइस ये रही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं भर्ती के, वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, वो सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगानी है। और जो जानकारी आप देना चाहते हैं फॉर्म में, वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आप दे सकते हैं, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट जो है गाइज, आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन जो है इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 30 मई तक आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं। यहां पर ये रहा नोटिफिकेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्था की तरफ से जारी किया गया है। प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर और योगा टीचर के लिए भर्ती निकाली गई। पाठ्यक्रमों में प्रवेश सूचना है, आप यहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और यहां पर शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए 12वीं पास है, एज लिमिट 17 से 35 है, और 1 वर्ष का यहां पर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी यहां पर सबसे पहले तो ट्रेनिंग होगी, जब भी कोई नई वैकेंसी होती है उसमें सबसे पहले आपको यहां पर ये जॉब मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण यहां पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर नीचे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं सभी पोस्ट के बारे में कि आवेदन कैसे करने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है गाइस। ठीक है, तो यहां पर गाइस आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। पोस्ट वाइज आप तीनों पोस्ट की जानकारी ले सकते हैं कि तीनों पोस्ट के लिए जनरल, OBC, EWS, SC ST के लिए कितनी कितनी फीस है। और जब भी आप फीस करें तो सोच समझ के फीस जमा कराइएगा, क्योंकि जैसे फीस जमा कराएंगे 24 घंटे के बाद आपका सक्सेसफुली यहां पर पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के बाद जो है आप यहां से प्रिंट आउट को चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ आपको बता रखा है। बाकी हेल्प डेस्क दे रखा है, आप यहां पर चाहें तो कॉन्टेक्ट करके भी आपकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमने ये फॉर्म जमा कराया था, यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं यहां पर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है फीस के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपको यहां पर आ जाना है, और यहां आकर के आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, तीनों में से कोई भी पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी आपकी कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहां पर आगे बढ़ते जाइएगा, और यहां पर गाइस ये रही कैटेगरी। ठीक है, SC ST OBC जनरल जो भी है वो सेलेक्ट करना है। आपकी फीस आ जाएगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, आपको वेरीफाइड करना है, OTP से आपको वेरीफाइड करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके जो है आप गाइस इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी को आवेदन इसी प्रकार करना है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और यहां पर आपको सारे स्टेप दे रखे हैं किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, OTP से वेरीफाइड करना है, लॉगिन करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एड्रेस डालना है, फीस डिपॉजिट करनी है, और एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।